जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेज में। तो साथियों, आज एक शानदार टॉपिक होगा जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय होता है। तो आप सभी कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम अगर बात करें तो पहला हमारा होगा बिम्स्टेक। इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना की बात करें तो जो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को हुआ था। अगर बात करें कि इसके मुख्यालय कहाँ है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ इसका मुख्यालय है। उसके बाद अगर बात करते हैं देशों की संख्या तो इसमें टोटल जो सदस्य हैं वो 7 हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से इसमें देश शामिल हैं। तो आपका एक बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, इसके अतिरिक्त भूटान समाहित है। अब अगले नंबर पर है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, शार्क है। स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू, नेपाल में पड़ता है। और सदस्य जो हैं भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका हैं। फिर अगले नंबर पर आता है वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक। विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। सदस्य की संख्या की बात करें तो इसमें कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं। और जो अध्यक्ष हैं इसके वो अजय बंगा जी हैं। इनका काम क्या है विश्व बैंक का? जो इनकी स्थापना की गई, इनको बनाई गई, ये विकासशील देशों को ऋण प्रदान करते हैं। वो देश जो विकास के कगार पर हैं उनको ये ऋण उपलब्ध कराते हैं। अब अगले नंबर पर है विश्व बैंक समूह। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का समूह है, यानी कि जो विश्व बैंक है ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है। इसमें बात अगर हम करें तो IBRD, उसके बाद IFC, IDA, ICSID, उसके बाद जो लास्ट है ओमेगा, MIGA। अब इसका क्या काम है, इसके नाम क्या है और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितने हैं, हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब अगले नंबर पर पहला जो हमारा होगा वो होगा पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। स्थापना की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सदस्य जो हैं वो 189 हैं। अब अगले नंबर पर आता है नंबर 2 पे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसे हम क्या कहते हैं? IFC। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो पूरा नाम क्या है इसका? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इनकी स्थापना की बात करें तो जो इनकी स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। अब सदस्य की बात करें तो सदस्य इसमें जो हैं 184 हैं। अब अगला जो तीसरे नंबर पर आता है IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी। जो इसमें सदस्य थे वो सदस्यों की संख्या 173 है। अब अगले नंबर पर आता है निवेश विवादों के निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसका जो पूरा नाम है
इंटरनेशनल सेंटर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुआ था और सदस्य की बात करें तो इसमें 163 सदस्य हैं। इस संस्था का भारत सदस्य नहीं है, ये बात आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, भारत इसका सदस्य नहीं है। अब अगले नंबर पर आता है बहुपक्षीय निवेश गारंटी योजना। बहुपक्षीय निवेश गारंटी योजना, इसकी बात करें तो इसका नाम क्या है? मीगा, MIGA, मीगा है। अब मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसका पूरा नाम इसका पड़ा है। और बात करें अगर स्थापना की तो जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1988 में हुई थी। अगर बात करें कि इसमें कुल सदस्य कितने हैं तो 189। अगर बात करें भारत इसमें कब सदस्य बना तो 1994 में भारत इसका सदस्य बना। अब अगले नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसके पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय पड़ता है वाशिंगटन DC। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुद्रा SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, अर्थात हम बात करें इसमें एक से अधिक यानी कि कई सारे मुद्रा इसमें शामिल हैं। अगर उनकी हम बात करें इसमें मुद्रा कौन कौन से शामिल हैं तो आपका होगा ब्रिटिश पाउंड, उसके बाद जैपनीज येन, उसके बाद आपका चाइनीज युआन, एक है यूरो, उसके बाद आपका है US डॉलर। ब्रिटिश पाउंड, जैपनीज येन, चाइनीज युआन, यूरो, US डॉलर। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसका 1945 में हुआ था। अगर हम कुल देश की बात करें तो इसमें 190 देश शामिल हैं। अब भुगतान संतुलन की समस्याग्रस्त विकास किसी भी देश को ऋण प्रदान करना, अर्थात वो देश जिन्हें ऋण की ज़रूरत है वो ऋण को उपलब्ध कराते हैं। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है। अब बात करें कि इनके अध्यक्ष कौन है तो इनके जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, इनके जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। अब अगले नंबर पर आता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो इनकी जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को संपन्न हुआ था। अगर हम बात करें इसमें टोटल देश कितने हैं तो देशों की संख्या जो है 195 है। इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले जी हैं। और बात करें कि यूनेस्को को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था तो 18 अप्रैल को शामिल किया गया था। मुख्यालय कहाँ पड़ता है इसका? पेरिस में। मुख्यालय कहाँ है इसका? पेरिस में। अब इसमें बात करें कुल स्थल, अगर कुल स्थल की बात करें तो 1223 स्थल हैं। सर्वाधिक स्थल की बात करें तो फिर इटली में पड़ता है, उनकी संख्या 61 है। उसके बाद बात करें चीन पड़ता है, चीन में कितना है? 59 है। उसके बाद भारत पड़ता है, भारत में कितने हैं? 43 यानी कि 43 इनकी संख्या है। अब अगले नंबर पर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका पूरा?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका मुख्यालय की बात करें तो इनका जो मुख्यालय है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इनकी स्थापना हुई थी। अब बात करें कि स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है, 7 अप्रैल को। अब अगर बात करें इसके उपनिदेशक की, इसके निदेशक कौन है, तो सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। इस पद पर नियुक्त पहली बार किसी भारतीय का हो रहा है जिसका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। अगर बात करें सदस्य देश कितने हैं तो 193। अब अगले नंबर पर जो होगा वो है G7। G7 की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, हम उनके बारे में अगर बात करें तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और ब्रिटेन। अब रूस की बात करें तो 1998 में ये शामिल हुआ था, लेकिन 2014 में रूस जो है 2014 में क्रीमिया में कब्जा कर लिया था, तो कब्जा करने की वजह से इसको बाहर कर दिया गया। अब हम अगर आगे की बात करें तो फिर G21 की बात करें तो 21वां अफ्रीकी संघ है। 19 देशों ने इसमें शामिल हुए हैं, प्लस EU प्लस AU। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना इसका कब हुआ था, 1999 में। अब अगले नंबर पर आपका है रेड क्रॉस, जो कि इम्पोर्टेंट है। रेड क्रॉस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1864 में। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में। मुख्यालय कहाँ पड़ता है, जिनेवा में। अब तक रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब कब मिला है, 1917, 1944, 1963 में, यानी कि अब तक इनको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब बात करें यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना कब हुआ था इनका, 1965 में। मुख्यालय कहाँ है, यूएसए में एक स्थान पड़ता है न्यूयॉर्क, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। अब अगले नंबर पर आता है UNCTAD। इनकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगर बात करें इनके पूरे नाम की तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मुख्यालय की बात करें तो जो इनका मुख्यालय है वो जेनेवा में है। उसके बाद आता है यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। अब इसका पूरा नाम क्या है, इसका जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, अर्थात ये बच्चों के फंड के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बनाया गया है। बात करें इनका जो मुख्यालय पड़ता है वो न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। जो अगर बात करें तो यूनिसेफ के जो प्रमुख हैं वो कैथरीन रसेल जी हैं। अगले नंबर पर आता है आपका एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय इनका कहाँ पड़ता है, फिलीपींस। कहाँ पे है मुख्यालय, फिलीपींस। अब अगर बात करें इसमें सदस्य कितने शामिल हैं तो उनकी संख्या है 68। अब बात करें मासात सुगो अस्कावा, नाम थोड़ा कठिन है, फिर याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आगे की बात करें एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इनकी स्थापना कब हुआ था, 31 दिसंबर 1931 को। इनका जो मुख्यालय है लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम। अगर देश की बात करें तो इसमें जो टोटल देशों की संख्या है वो
1956 है। अब अगले नंबर पर आता है विश्व व्यापार संगठन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो पहले स्थापना इसका हुआ था 1959 में, फिर गेट के माध्यम से जो इसका हुआ था 1948 में था ये, उसके बाद 1959 में ये पहले था। अब मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड। अब इसमें सदस्य कितने शामिल हैं? सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 164 सदस्य इसमें शामिल हैं। उसके बाद अगले नंबर पर आते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक, OPEC। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, अगर स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था। मुख्यालय इनका कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में एक स्थान है वियना, वियना में इनकी मुख्यालय है। अगर सदस्य देशों की संख्या बात करें तो इसमें जो सदस्य हैं वो हैं 12। अब आता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात नाटो। नाटो की अगर हम बात करें तो जो इनकी स्थापना हुई थी ये 1949 को हुआ था। उसके बाद सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 32 है। अगर मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम में पड़ता है, एक स्थान है। तो आज हमारा यहीं तक क्लास था। लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट दृष्टि से हमारे था यहाँ पे हम उसको समाहित किए। उसके बाद हमारा अब एक अगला टॉपिक होगा राष्ट्रीय स्तर पर कितने संगठन हैं, उनका मुख्यालय क्या है, कितने लोग उसमें शामिल हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लास में आइए एक पेन एक कॉपी साथ में होना चाहिए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और उसके बाद कमेंट करना। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको हम सुधारेंगे, और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना ताकि हम यहाँ से जो नोटिफिकेशन दें वो आप तक समय से पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।